वेलकम टू पिनाकल फॉर्चून टैरो। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आप सब लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे। एंड आप अगर लौट के इस चैनल पे आ रहे हो तो थैंक यू सो मच। एंड अगर नया कोई यहाँ पे पहली बार आया है इस चैनल को विज़िट करने, वीडियोस देखने, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम एंड एक हम्बल रिक्वेस्ट टू यू दैट प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। आपको इससे आगे की नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। आज का अपना टॉपिक है ओवरऑल एनर्जीज फॉर फायर साइंस लाइक एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। ये 3 साइंस आते हैं हमारे फायर साइंस में। हिंदी में मेष, सिंह सिंह एंड धनु। इन तीनों राशियों के लिए ओवरऑल एनर्जीज हम लोग देखेंगे आज। ओके, तो आप अगर आपकी राशि मेष है या सिंह है या धनु है तो आपके लिए भी देख सकते हो, या आपके जान पहचान वाले अगर कोई इन राशि में से हो सकते हैं, या आपके स्पाउस, हस्बैंड वाइफ, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, दोस्त, कोई भी, मतलब आप जिनके ये साइंस है ना उनके लिए आप ये देख सकते हो, या आपके खुद के लिए भी ये देख सकते हो। ओके, इनके जो भी टाइम स्टैम्प्स रहेंगे ना वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ओवरऑल एनर्जीज देखेंगे, आपके लिए एडवाइस देखेंगे हम लोग, एज यूजुअल चार्म्स एंड इनिशियल्स देखेंगे, स्क्रोल मैसेजेस देखेंगे, सॉन्ग्स देखेंगे एंड एंड में यस और नो सेशन भी देखेंगे। ओके, तो अच्छा स्टार्ट करते हैं। जिनकी भी राशि मेष होगी या एरीज जो लोग हैं ना उनकी रीडिंग क्या है जो स्टार्ट करते हैं हम लोग। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गई, कैसे पता लगाओगे, कैसे पता चलेगा। एरीज जिनकी है ना उनके लिए ए है इनिशियल, यहाँ पे आप इस तरह से चूज़ कर सकते हो, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख के चूज़ कर सकते हो, ओवरऑल सारी रीडिंग देख सकते हो। जिनका भी सन साइन लियो है वो ज़ोडिएक हो सकता है, तो एल है यहाँ पे लियोज के लिए, एंड सैजिटेरियस धनु राशि के लोगों के लिए एस है यहाँ पे। ओके, तो ऐसे देख के चूज़ कर सकते हो, या टाइम स्टैम्प में डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प देख के चूज़ कर सकते हो। ओके ओके, तो जिन्होंने भी ये ए चूज़ किया है, एरीज पीपल और मेष राशि वालों की ये रीडिंग है, तो देखते हैं। ओके, तो ओवरऑल आपकी अभी एनर्जी जो चल रही है तो वो कुछ इस तरह से है कि आप कोई भी डिसीजन प्रॉपरली ले नहीं पा रहे हो, आप अटक रहे हो बहुत सारी जगहों पे। आपको आगे तो जाना है, लाइक आपको कुछ तो नया शुरू करना है। मग एक हिंदी एक मराठी। ओके, आपको या तो बिज़नेस में एक नई शुरुआत करनी है, या किसी को प्रपोज़ करना है, या किसी के साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है, या कोई डिसीजन लेना है नई शुरुआत के बारे में। कोई भी चीज़ नई करने के बारे में आप सोच रहे हो बट डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, क्योंकि आप अभी भी खुद पे यकीन नहीं कर रहे हो, ट्रस्ट नहीं कर रहे हो कि ये तुम कर पाओगे। क्योंकि आपका यहाँ पे ना हार्ट चक्र मेरे को इनएक्टिव या ब्लॉक लग रहा है। लाइक आपको मेडिकल साइंस का यहाँ पे रेफरेंस मत लेना, एक स्पिरिचुअल लैंग्वेज का मैं ये बता रही हूँ आपको, बट ये सिम्टम्स आपको बॉडी में आपके फील होते होंगे। अगर ऐसा भी कुछ आपको ये लगता है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या बता सकते हो।
हार्ट में पेन होना, हार्ट हेवी लगना, सैड वाली एनर्जी फील होना, एंड आपको ऐसा भी लगता होगा कि बहुत सारी चीज़ों में आप डरते भी हो, आपको डर भी लग रहा है किसी ना किसी चीज़ का, लाइक मैं ये कर नहीं पाऊँगा, ये मेरे से होगा या नहीं, ये आगे चल के ऐसा हो गया तो, या बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में घूम रहे हैं, आप बहुत सारे डर पकड़ के बैठे हो, बहुत सारी चीज़ें दिल में पकड़ के बैठे हो, ट्रस्ट नहीं है खुद के ऊपर, आप ये कर पाओगे ऐसा आपको नहीं लगता, आगे चल के क्या होगा इस चीज़ के रिज़ल्ट के बारे में डरना, हार्ट में पेन हो रहा होना, हेवी हेवी फील होना, सैडनेस लगना, एक्सप्रेस ना हो पाना, एंड इसी वजह से ना आप खुद ही अपने खुद के प्रोग्रेस में डिले करते जा रहे हो, लाइक अभी कॉन्फिडेंस नहीं है तो कब करोगे, मतलब जब एक आप अभी का क्या चल रहा है दिमाग में, एक सही टाइम आने पे मैं डिसीजन लूँगा, सही टाइम आने पे मैं ये एक्शन करूँगा, सही टाइम आने पर देखेंगे क्या होता है, लाइक आप खुद ही पोस्टपोन करते जा रहे हो, खुद ही डिले करते जा रहे हो, तो आपकी ग्रोथ कैसे होगी। ये सारी चीज़ें अभी फ़िलहाल आपके साथ चल रही हैं, आप ये सारी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हार्ट में बहुत सारी चीज़ें आप एक बर्डन के नीचे आप जी रहे हो ऐसा फील हो रहा है। आपके लिए एडवाइस है कि अभी आप डिवाइनली गार्डेड एंड गाइडेड दोनों चल रहे हो, एक मराठी एक हिंदी वापस, सॉरी, दोनों चीज़ें हो रही हैं आपके साथ, लाइक भगवान का आशीर्वाद हमारे सर पर रहना, एंड हर एक स्टेप के ऊपर उसका गाइडेंस मिलना हमें। फॉर एग्ज़ाम्पल बताती हूँ, अगर कोई चीज़ आप गलत करने जा रहे हो, गलत इन द सेंस कोई भी छोटी छोटी चीज़, किसी की चीज़ को बिना पूछे हाथ लगाना, किसी के साथ बुरा करते वक्त, या कोई चीज़ आपने जल्दबाज़ी में आके बोल दी, तो कोई भी चीज़ जो चीज़ नॉर्मल वे में सही नहीं है, थोड़ी सी गलत इसमें वो आ जाती है चीज़, ऐसे ऐसे मामले में कुछ भी करते वक्त एक दिल से आवाज़ आती है ना अंदर से कि यार ये सही नहीं था, ये मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, या मैंने ये कर दिया, मुझे अभी गिल्ट फील हो रहा है, या मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। ये जो होता है ना, ये हर किसी को ये रियलाइज़ नहीं होता, बट आप लोग ये रियलाइज़ कर पाते हो क्योंकि आप डिवाइनली गाइडेड एंड गाइडेड दोनों हो। आपको ये फील होता है, आप रियलाइज़ भी करते हो, और कोई कोई लोग इसके ऊपर चलते भी है, लाइक अपना जो अंदर का इनर वॉइस जो आता है ना, वो गॉड की आवाज़ होती है हमारे लिए, हमारे बॉडी में, तो वो जो सुन के उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं ना चीज़ें, तो आपका जो डिवाइन या भगवान की तरफ से आपको जो प्रोटेक्शन दिया जाता है ना, वो और भी उसकी ताकत और भी बढ़ जाती है, आपको स्ट्रांगली गाइड किया जाता है आगे, क्योंकि वो आप लोग ना उसके बताए हुए रास्ते पे चलते हो। अगले टाइम वो गलती दोहराते वक्त आपको वो इंट्यूशन हो जाता है कि यार ये पिछले टाइम मैंने ये किया था और मुझे बहुत बुरा फील हुआ था, मुझे गिल्टी फील हुआ था, तो अभी ये किसी के साथ नहीं करना चाहिए। और वही चीज़ अगर सेम आपके साथ रिपीट होती है तो आप ये ऐसा भी सोचते हो कि यार नहीं, कोई मेरे साथ ऐसा करेगा तो मेरे को अच्छा लगेगा क्या, नहीं लगेगा, तो आप वो चीज़ नहीं करते हो। तो ये जो आप अपने खुद के ऊपर काम करते हो ना, ये कहीं ना कहीं इसकी वजह से आपकी पावर स्ट्रांग होती जाती है, जो भगवान आपको गाइडेंस या ये देता है। और रहा सवाल गाइडेड होने का, तो डिवाइनली गाइडेड चीज़ क्या होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप बहुत स्पीड से कोई गाड़ी चला के जा रहे हो सामने से, और आपके सामने भी कोई स्पीड से गाड़ी चलाते हुए आ रहा है, बट इतना सा डिस्टेंस बच जाता है और आपका एक्सीडेंट होने से बच जाता है, तब आपके मुंह से ये रिएक्शन निकलता होगा, यार इतना सा डिस्टेंस था और मैं बच गया, बाल बाल बच गई, या भगवान ने बचा लिया, ये मुंह से निकल जाता, नहीं तो आज तो मैं गया होता। तो ये आपकी तरफ आने वाले ऑब्स्टैकल्स, आपकी तरफ आने वाली तकलीफ़ें, छोटी छोटी चीज़ों से लेके बड़ी बड़ी चीज़ों तक, वो आपके बीच में
खड़ा हो जाता है, लाइक आपके और आपके प्रॉब्लम के बीच में वो खड़ा हो जाता है, या आपको वहाँ पे जाने से रोक देता है किसी ना किसी बहाने से, कोई ना कोई ऑब्स्टेकल डाल देगा। अगर वो आपके लिए अच्छा ना हो, फ्रूटफुल ना हो, तो वो चीज़ें वो खुद रोक देता है, क्योंकि आपको आगे जाके तकलीफ़ ना हो। तो ये सारी चीज़ें वो आपके लिए कर रहा ही, ऐसे एनर्जी आपकी अभी है, बट आप जो है ना, आप इसको इग्नोर करके, ये जो आपको भगवान से, डिवाइन से ये जो आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं, आप उसके ऊपर फोकस ना करते हुए आप दिल में इतना सारा कूड़ा और गार्बेज लेके बैठे हो ना, कि इतने सारे डर है, डिसीजन ना लेने की पावर है, सैडनेस है, डलनेस है, जितना भी मतलब नेगेटिविटी ज़्यादा आप में ये हो रही है, आप आपके अंदर घर करे जा रही है नेगेटिविटी। तो आपको खुद को नेगेटिविटी आप में से निकालनी पड़ेगी। आप सी में हर एक इसमें सॉल्यूशन बोलते ना, हर एक चीज़ का सॉल्यूशन, मुझे तो ऐसा लगता है कि मेडिटेशन करना चाहिए आपको। आपको अगर किसी इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है, आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो, आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। आपको कैसा करना है, क्या करना है, आइडिया नहीं है, आप गाइडेड मेडिटेशन ले सकते हो। आप शुरुआत 5-10 मिनट से कर सकते हो, 2 मिनट बैठ जाओ शांति से, आपको अच्छा लगेगा। आप सॉल्ट बात ले सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको नेगेटिविटी कैसे क्लियर करनी है, क्या करना है, आप अगर ढूंढोगे तो ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाता है। तो इतने छोटे छोटे प्रॉब्लम क्लियर करने में तो आपको बहुत सारे ये मिल जाएंगे, व्हाट ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो आपको उसके ऊपर काम करना है और इसके ऊपर फोकस करना है कि ये हर किसी को सारी पावर्स नहीं दी जाती। कोई पर्टिकुलर होते हैं ना, उनको ये मिलता है, पावर मिलता है, उसकी रहमत मिलती है। अभी आपके ऊपर उसका ब्लेसिंग का हाथ अगर उसने आपके सिर पर रख दिया है ना, तो उसका कुछ तो एडवांटेज आपको लेना चाहिए ना, कि आप जो नहीं है, जो कर नहीं सकते, जो हमारे में कमियां हैं, उसको हटा के अपने आप को इतना बेहतर बनाओ कि और सारी अच्छी पावर आपको रिसीव हो सके। तो यही आपके लिए एडवाइस है कि आपको इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। तो बाकी का सारा जो है ना, वो डिले हो रहा है, या आप नेगेटिव फील कर रहे हो, वो सारा सैडनेस और नेगेटिविटी पूरा निकल जाएगा। तो ये आपकी एरीज या मेष राशि वाले जो भी है ना, उनके लिए ये रीडिंग एंड ओवरऑल एनर्जीज एंड एडवाइस है। आपके लिए चार्म्स एंड इनिशियल्स देखते हैं। ओके, नंबर 1, नंबर 6, जस्ट अ मिनट, हाँ यस, नंबर 6, नंबर 2 एंड नंबर 2, डबल 2 है यहाँ पे। मे बी 4 नंबर, 16, 1, 6, 2 and 7, 6, 5 and सी। आपका डेफिनेटली जो है ना, आपको एंजेलिक नंबर्स या मैजिकल नंबर्स दिखते होंगे। स्पिरिचुअल लाइफ में या स्पिरिचुअल पाथ पे चलने वाले लोगों को ये सारी चीज़ें पता होती है, बट नॉर्मल जनरल लोगों को इतना उसके बारे में नॉलेज नहीं होता। आप अगर सर्च करोगे ना, एंजेलिक नंबर्स क्या होते हैं, कभी कभार हमको ना रिपीटेड नंबर्स दिखाई देते हैं, लाइक 22, 222, 2222, 1111, 555, 5555, एनीथिंग, मतलब जो हमें दिखाई देते हैं नॉर्मल डे टू डे लाइफ में ना। जाते जाते किसी का नंबर प्लेट पढ़ लिया, मोबाइल पे टाइमिंग देख लिया, घड़ी में टाइमिंग देख लिया, किसी का लास्ट सीन देख लिया, किसी का कुछ पोस्ट देख लिया, या कहीं पे भी कोई पोस्टर्स लगे हुए हैं उसके ऊपर नंबर्स हैं। तो आपको ना ये एंजेलिक नंबर्स दिखते होंगे। कभी कभी ना
भगवान आपसे बहुत कुछ, यूनिवर्स आपसे बहुत कुछ कहने की, आपके आजू बाजू जो अच्छे स्पिरिट्स होते हैं, एंजल्स होते हैं ना, वो बताने की कोशिश कर रहे होते, क्योंकि हमारे जैसे बोल के दिखाने की उनकी लैंग्वेज नहीं होती, बात करके वो बता नहीं सकते। तो ये इन सारी चीज़ों में से ना हमें कोई ना कोई तो गाइडेंस देते हैं, लाइक नंबर्स दिखा दिए, एंजल नंबर्स दिखा दिए, हिंट दिखा दिए, साइंस दिखा दिए, सिम्टम्स दिखा दिए। तो इन सारी चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, डिकोड करना पड़ेगा कि वो कहना क्या चाहते हैं हमसे। तो यहाँ पे ना हमारे पास 2222 2 बार आया है, तो आपको मे बी 2222 दिख रहा होगा, 2 नंबर ज़्यादा दिखता होगा। ये सारे नंबर्स आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट होंगे, तो उसको ढूंढने की कोशिश करो कि उसका क्या मतलब होता है, आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या करने का गाइडेंस मिल रहा है, तो उस हिसाब से ना आप आगे बढ़ सकते हो। तो ये नंबर प्रोमिनेंट या इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लाइफ में, आपके बर्थडेज भी हो सकते हैं। एम है यहाँ पे, एन है यहाँ पे, जी है यहाँ पे, पी, जेड एंड एच है यहाँ पे, एंड एक ही चार्म आया है हमारे पास, ये की है। तो सोचो कितना मीनिंगफुल एंड कितना ब्यूटीफुल सा आपका रीडिंग है कि आपको आपकी कमियां भी पता चल गई, आपको आपकी सक्सेस की चाबी भी मिल गई कि आपको अभी आपके ऊपर क्या ब्लेसिंग्स हैं, आपके ऊपर ब्लेसिंग्स है भी या नहीं, अच्छा क्या हो रहा है आपके साथ, क्या होने जा सकता है, क्या हो सकता है, ये आपको पता चल गया। तो बस आपको ये चाबी लगानी है और आपका ये बंद हुआ हुआ ताला खोलना है। तो ये पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे यूज़ करते हो। ओके, तो थिंक डीप ऑन ऑल दिस। आपके लिए स्क्रोल मैसेजेस। फ्यू डेज में भी, कुछ दिनों में आपके पास कुछ अच्छी खबर आ सकती है। थर्सडे, उस फ्यू डेज़ में थर्सडे भी हो सकता है, जैसे कि मैं शुरुआत में ही बोल रही थी कि आज गुरुवार है एंड मैंने वो पागल सा गाना भी गाया था। तो वांट टू किस यू, आपके कोई पार्टनर, लवर्स, हस्बैंड, वाइफ जो भी है वो दे वांट टू किस यू। मार्च, तो किसी मार्च का थर्सडे आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। फ्यूचर में जो आने वाला मार्च होगा ना, उसके में आप कुछ ना कुछ तो कैलेंडर में मार्क करके रख सकते हो। क्यूटी, आपको कोई क्यूटी बुलाता होगा, आप किसी को क्यूटी बुलाते होंगे। एंड आई वॉन्ट टू बी विथ यू, कोई आपसे कहना चाहता है कि वो आपके साथ होना चाहते हैं, रहना चाहते हैं। तो फटाफट आपके जो सॉन्ग्स देख लेते हैं। 1 2 3 4 एंड लास्ट 1 ओके। मिले हो तुम हमको, ये नेहा कक्कर का सॉन्ग है, आप सुन सकते हो सकता है आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए कोई मैसेजेस हो। बीते लम्हे फ्रॉम द ट्रेन, इमरान हाशमी का सॉन्ग है ये। आँख उठी मोहब्बत में फ्रॉम लुट गए इमरान हाशमी। अरे बाप रे, ये इस रीडिंग में इमरान हाशमी की एनर्जी वाले ज़्यादा लगते हैं। कुछ तो बाकी है फ्रॉम मिलेंगे मिलेंगे। अभी आपका किसी ना किसी के साथ रिश्ता ख़त्म होना बाकी है। एंड तू जाने ना फ्रॉम अजब प्रेम की गज़ब कहानी। ये थे आपके सॉन्ग्स, ये थी आपकी रीडिंग, आपके चार्म्स, स्क्रोल मैसेजेस, और अभी हम लोग आपका यस नो सेशन भी कर लेते हैं। ओके, तो आप एक दिल में क्वेश्चन सोच सकते हो, उसका मैं आंसर आपको दे देती हूँ कि उसका आंसर क्या होगा। कोई भी एक सवाल सोच लो दिल में, उसका जवाब ढूंढते हैं हम लोग। फॉर एरीज पीपल, ओके, मेष राशि वालों, आपने जो भी क्वेश्चन आपके दिल में सोचा हुआ होगा उसका आंसर है
अरे वाह, यस, सी, क्लियर कट मैसेज, यस, एंजल की तरफ से आपके लिए यस है। आप जो भी सोच रहे हो वो कर सकते हो डेफिनेटली। तो ये थी एरीज या मेष राशि वालों के लिए रीडिंग, ओवरऑल एनर्जीज, एडवाइस एंड मेनी मोर। ओके, होप यू गाइज लाइक इट। अगर लाइक किया है, सच में रेजोनेट किया है आपके साथ, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, नए हो तो सब्सक्राइब द चैनल, शेयर विथ योर लव्ड वंस एंड फ्रेंड्स। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू। ओके, तो हमने अभी एरीज पीपल के लिए, मेष राशि जिनके हैं उनकी रीडिंग देखी। अभी हम लोग जिन्होंने ये एल चूज़ किया है फ्रॉम लियोज, जिनकी सिंह राशि है, उनकी रीडिंग हम अभी देखेंगे। ओके, ओवरऑल एनर्जीज फॉर लियो पीपल, ओवरऑल एनर्जीज फॉर सिंह राशि की लोगों के लिए, एंड एडवाइस देखेंगे। ओके ओके, तो अभी जो आपका ओके, तो अभी आपका कुछ इस तरह ओके। सिंह राशि वालों, ऐसा कार्ड्स देख के तो लग रहा है कि आपको आपकी फीलिंग्स शेयर करने में या एक्सप्रेस करने में या बांटने में दिक्कत आ रही है। आप करना चाहते हो बट कर नहीं पा रहे हो। यू वांट टू शेयर योर लव विथ समवन, और कुछ ना कुछ आप ऑफ़र करना चाहते हो, बट आप वेट कर रहे हो। आपका जो भी मतलब जिस भी चीज़ के लिए आप सोच रहे हो ना, लाइक किसी को बिज़नेस पार्टनरशिप के लिए पूछना हो, किसी के साथ पार्टनरशिप में बिज़नेस स्टार्टअप करना हो, या किसी के साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ने की बात हो, किसी को प्रपोज़ करना हो, या किसी को अपने दिल का हाल सुनाना हो, वो भी आप, मुझे नहीं लगता कि आप शेयर कर पा रहे हो। शेयर करना चाहते हो बट वो एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा है। एंड मे बी जिनके साथ आप ये शेयर करने की कोशिश कर रहे हो, या पार्टनरशिप के लिए हाथ बढ़ाना चाहते हो, या किसी को कमिटमेंट या प्रपोज़ करना चाहते हो, वो और आप शायद इंटरनेट थ्रू मिले होंगे, ऑनलाइन ज़्यादातर आपकी कॉन्वर्सेशंस होते होंगे। आप क्या बोलते हो उसको, फेस टू फेस आप मिलते नहीं होंगे, तो इसकी वजह से भी आपका जो भी इंटेंशन होगा, या आप जो भी कहना चाहते हो, वो सामने वाला समझ नहीं पाता। एंड आपकी फीलिंग्स कुछ भी करके ये कम्युनिकेशन या आपका जो साइकिल है ना, वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। पता नहीं क्यों। आप ऑफ़र तो करना चाहते हो बट सामने वाला रिफ्यूज़ कर देता है। जब सामने वाला आपको ऑफ़र करने जाता है तब आप रिफ्यूज़ कर देते हो। तो ये कहीं ना इनकम्प्लीट साइकिल चल रहा है। ये साइकिल कंप्लीट नहीं हो रहा, मतलब दोनों का एक बॉन्ड नहीं हो रहा। ये लाइक कुछ ना कुछ तो पेंडिंग है यहाँ पे अभी भी, इसीलिए ये साइकिल कंप्लीट नहीं हो पा रहा है प्रॉपरली। लाइक कुछ ना कुछ तो कर्मा पेंडिंग, कुछ ना कुछ तो अकाउंट्स क्लियर होने बाकी है। एंड अभी आप इस वजह से इसके बीच में अटक गए हो। लाइक शुरुआत तो करना चाहते हो बट राह देखने में टाइम जा रहा है। सही वक्त का टाइम आने पर उसके लिए ये देख रहे हो आप
लाइक मे बी वो पर्सन सामने भी आके खड़ा हो जाए, या तभी भी आपके मुंह से ना निकले कि आप क्या फील करते हो, या पार्टी डील करने के लिए रेडी है, बट आपने सोचा तो है कि इसके साथ पार्टनरशिप करना है, बट आप लाइक आपकी तरफ से ये डीले हो रहा है, और रिलेशनशिप के मामले में ये दोनों तरफ से डीले हो रहा है। एंड अगर देखा जाए तो बिज़नेस का आपका ओवरऑल वर्ल्ड में ये बिज़नेस फैलने के या एक्सपांड होने के चांसेस हैं, बट ये जो आपकी जो बीच की साइकिल अटकी पड़ी है वो जब तक क्लियर नहीं होती तब आपके सामने के रास्ते भी क्लियर नहीं होंगे, चाहे वो रिलेशनशिप के हो, चाहे वो प्यार के हो, चाहे वो बिज़नेस के हो, या आप कहीं जॉब करते हो उसके रिगार्डिंग आपको वर्ल्ड टूर पे जाना हो, या कहीं भी आउट ऑफ सिटी आउट ऑफ कंट्री जाना हो, तो वो सारे आप में हार्डल्स आ रहे हैं क्योंकि आपका हिसाब किताब कंप्लीट नहीं हुआ है। दैट्स वाई ये सारी एनर्जीज़ आपकी अभी इस तरह से चल रही हैं। बट ये जो है ना, आप जिनके भी साथ डील करना चाहते हो, पार्टनरशिप के लिए हाथ बढ़ाना चाहते हो, बिजनेस ग्रो करना चाहते हो, एंड इवन रिलेशनशिप में भी जिनके भी बारे में सोच रहे हो, या जो भी पार्टीज़ आप में इंटरेस्टेड है ना, अब दोनों एक दूसरे को स्टॉप कर रहे हो। हर एक चीज़ पे, हर एक लेवल पे हो सकता है इंटरनेट के थ्रू सारा ये चल रहा हो, फिज़िकल नहीं है ये यहाँ पे कहीं पे भी फिज़िकल फेस टू फेस कुछ भी चीज़ें नहीं हैं। आपने अगर ये बिज़नेस ग्रो करने के बारे में सोचा भी होगा ना, तो ये डील मुझे ऐसा फील होता है कि आपने कभी भी सामने सामने बैठ के बात नहीं की होगी। आपने हमेशा उस पार्टी के साथ फ़ोन पे बात की होगी, या इंटरनेट के थ्रू बात की होगी, या व्हाट्सएप या टेक्स्ट पे बात की होगी, या सामने सामने कभी आपने बात नहीं की है। ऐसा यहाँ से फील होता है कि एक दूसरे को समझ पाने में दिक्कत आ रही है, पूरा कॉन्वो ख़राब है, इसलिए चीज़ें आगे वर्कआउट नहीं हो पा रही है। आपके लिए एडवाइस यही है कि अभी आप फ़िलहाल क्वेश्चन पे ध्यान दे रहे हो ज़्यादा। लाइक दिल में बहुत सारे क्वेश्चन आते होंगे, क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये हमारे साथ ही क्यों, मैं करने जा रहा हूँ पर हो नहीं रहा है क्यों। तो बहुत सारे क्यूज़, क्वेरीज, क्वेश्चंस दिमाग में, मन में हमेशा बार 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 आ रहे हैं। तो आपका ना आगे का सोचने का सिस्टम ब्लॉक हो चुका है, क्योंकि आप क्वेश्चन पे काम कर रहे हो, सॉल्यूशंस पे नहीं। आपने कभी भी नहीं सोचा कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो मे बी कुछ ना कुछ सिनारियो होंगे, इसीलिए ऐसा हो रहा होगा। ये आप अभी सोचने के हालत में नहीं हो, या सोच नहीं रहे हो, आप बस क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते जा रहे हो। एंड दैट इज़ योर हर्डल। एक बड़ा सा जो आपका ऑब्स्टैकल है ना, वो वही है। क्वेश्चनिंग करना बंद करो एंड माइंड क्लियर करो कि ये जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, ये क्यों आ रहे हैं। आप इन सारे क्वेश्चन के ऊपर और एक क्वेश्चन मार्क लगाओ कि क्यों ये सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। आप माइंड जब क्लियर कर दोगे ना, तब आगे का मैनिफेस्टेशन आपका पूरा क्लियर, और जो भी चाहते हो खुद से आके आपको मिलेगा। अभी जो आप पकड़ के बैठना, या ऐसा ही क्यों, वैसा ही क्यों, और ऐसा क्यों नहीं, वैसा क्यों नहीं, ये मतलब लाइक मेनी ऑफ क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन छोड़ दो, क्वेश्चन करना छोड़ दो, अपनी जर्नी को क्वेश्चन करना। ये सारे जो हर एक चीज़ आपके हाथ में नहीं हो सकती, आपको उस चीज़ के लिए टाइम देना पड़ेगा। हैव अ पेशेंस। और जो चाहते हैं वो अगर माइंड क्लियर कर दोगे ना, तो माइंड को क्लियरिटी मिलेगी, सबकॉन्शियस से अच्छे वाइब्स यूनिवर्स में चले जाएंगे, और जो चाहते हैं वो डेफिनेटली और बिना कुछ किए आपको मिल सकता है। तो बस उसके ऊपर आपको ध्यान देना है, ये आपकी एडवाइस है। आपके लिए इनिशियल्स एंड चार्म्स। ओके, नंबर 9। बहुत सारे आ गए ना इनके लिए चांस।
number 8, number 2, number 5 एंड ओके क्या है लिब्रा। तो आपका लियो, आपका कनेक्शन लिब्रा जिनका साइन है उनके साथ हो सकता है। आपके पार्टनर्स इन साइन के हो सकते हैं, या आप जिनके साथ डील करना चाहते हो, जिनको प्रपोज करना चाहते हो, उनकी साइन हो सकती है लिब्रा। कैप्रिकॉर्न हो सकती है एंड स्कॉर्पियो हो सकती है। डीएम, तो आप में से कोई लोग डीएम हो सकते हैं। डीएम मीन्स डिवाइन मैस्कुलिन, जो ट्विन फ्लेम एनर्जी से बिलोंग करते हैं उनमें से ये होता है डिवाइन मैस्कुलिन, डीएम जिसको शॉर्ट में बोलते हैं। तो आप में से लियो साइन के हो सकते हैं डीएम। ये सिग्नल्स है, तो आपको भगवान से जो सिग्नल्स मिलते हैं उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। प्रिंसेस, तो या रिंग आपको कोई कमिटमेंट दे सकता है। तो जैसे कि मैंने कहा, आपको माइंड क्लियर करने की ज़रूरत है। जो आपको चाहिए वो डिवाइन खुद आपको देंगे, बस आप क्वेश्चन करना बंद कर दो और हैव पेशेंस। तो ये एक रिंग है, आपको कमिटमेंट मिल सकती है, कोई ना कोई आपको प्रपोज कर सकता है। एल है यहाँ पे, एफ है यहाँ पे, डब्ल्यू है, बी है यहाँ पे, अगेन सिली मिस्टेक, इट्स नॉट a B, इट्स P। F है यहाँ पे, डबल F है, R है यहाँ पे एंड एंकर है। तो अभी आपके लिए एडवाइस जो मिला था ना कि आप बहुत सारे क्वेश्चंस करते हो, तो क्यों 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 करना बंद करो, उसके ऊपर एंकर लगा दो। तो ये थे सारे रीडिंग एंड चार्म्स एंड साइंस। तो अभी स्क्रॉल मैसेजेस देखते हैं आपके। नेटफ्लिक्स, आपको नेटफ्लिक्स देखना, नेटफ्लिक्स के ऊपर सीरीज़ एंड मूवीज़ देखना पसंद होगा। आप अपने फ्रेंड्स के साथ नेटफ्लिक्स शेयर करते होंगे। वाटर साइन, यहाँ पे इतने सारे साइंस हैं, वापस से यहाँ पे वाटर साइन आया, तो आप जिनके साथ डील करना चाहते हैं वो वाटर साइन के भी हो सकते हैं। जस्ट बिकॉज आई लेट यू गो डजेंट मीन आई वॉन्टेड टू गो। मैंने तुम्हें जाने दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं दिल से चाहता था तुम्हें छोड़ना। ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, वाइस वर्सा देख सकते हो। कम टू मी, कोई आपको अपनी तरफ बुला रहा है या आप किसी को बुला रहे हो। कम टू मी। जान, कोई आपको जान बुलाता होगा, आप किसी को जान बुलाते होंगे। ये मैंने पढ़ा है और ये अभी यहाँ पे पढ़ा है। गुड न्यूज़, आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है आपके बिजनेस रिगार्डिंग। ओह माय गॉड, ट्राई मी, कोई आपको बोल रहा है कि ट्राई मी। ट्रस्ट, यू नीड टू ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट यूनिवर्स। हैप्पी हैप्पी, तो हाँ, ये जो एनर्जी है आपकी जल्द ही हैप्पी हैप्पी मोमेंट्स में बदल जाएगी। आपके लिए सॉन्ग्स देखते हैं। वन टू थ्री 4 and 5। मैं यहाँ तू वहाँ, फ्रॉम बागबान। ब्रोकन फ्रॉम नॉले जॉनसन। लिरिक्स वाला सुनना, मेलो यूट्यूब में मिल जाएगा। ज़रूरी था फ्रॉम हमारी अधूरी कहानी, ये भी बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है। ये सॉन्ग्स इसलिए मैं बताती हूँ कि लिरिक्स में ना बहुत सारा
क्या बोलते हैं उसको, मीनिंग होता है, तो कहीं ना कहीं आप रिलेट कर पाते हो सॉन्ग्स के साथ, हीलिंग भी मिलता है। तो इसलिए सॉन्ग्स हम लोग चूज़ करके देखते हैं कि अगर आप लव लाइफ में रिलेशनशिप में हो ना, किसी के साथ प्यार में हो, तो आप रिलेट कर पाओ, जल्दी कनेक्ट कर पाओ। कैसे पिया से मैं कहूँ फ्रॉम बेवफा, कैसे पिया से मैं कहूँ मुझे कितना प्यार है, एंड ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, ये थी आपकी रीडिंग। अभी हम लोग यस नो सेशन करेंगे। अभी जल्दी फटाफट मन में एक क्वेश्चन पूछ लो। लियो 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 लियो, क्वेश्चन का आंसर हम यस और नो में ढूंढेंगे, तो फटाफट से एक दिल में क्वेश्चन रेडी करो। जी करता है साजना दिल में तुमको बिठा लूं, तो आपका क्वेश्चन का आंसर है गेट मोर इन्फॉर्मेशन। आप जिस भी चीज़ के बारे में अभी जो पूछ रहे हो ना, इसका पूरा नॉलेज गेन कर लो। वो चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल है भी कि नहीं वो देखो। इससे आपको आगे जाके क्या गेन्स होंगे, क्या लॉस होगा, इसके पूरा 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 नॉलेज गेन करो, एंड फिर ये इस बारे में क्वेश्चन आप करो। ऐसा आपके लिए गाइडेंस है। तो ये थी ओवरऑल एनर्जीज फॉर लियो पीपल, सिंह राशि वालों के लिए ओवरऑल एनर्जीज एंड एडवाइस। आई होप आपको इनमें से बहुत सारा नॉलेज एंड ये मिल चुका होगा, मैसेजेस मिल गए होंगे, रेजोनेट कर गए होंगे। अगर ऐसा कुछ होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे आप बता सकते हो। ओके, मिलेंगे फिर से अगली रीडिंग में। थैंक यू, बाय बाय। ओके, तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिन्होंने ये एस चूज़ किया है, सैजिटेरियस पीपल, धनु राशि वालों के लिए ओवरऑल जनरल रीडिंग्स, एनर्जीज क्या है एंड एडवाइस क्या है उनके लिए, चार्म्स, इनिशियल्स, स्क्रॉल मैसेजेस, येस और नो सेशन एंड सॉन्ग्स। ओवरऑल देखते हैं क्या एनर्जी है धनु राशि वाले पीपल के लिए। ओके, एडवाइस एंड में देखेंगे। फाइंड बैलेंस। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे लोगों की एनर्जी ऐसी है कि वो टीचर्स हो सकते हैं, किसी कम्युनिटी के बड़े पोस्ट पे काम करने वाले ऑफिसर्स हो सकते हैं, इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, यूट्यूबर हो सकते हैं जिनके या फिर सोशल साइट्स पे अपना खुद का कुछ ना कुछ लाइक उनका चैनल हो सकता है, ऐसा कुछ करते होंगे, या सोशल साइट के ऊपर फेमस होंगे जिनको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, फॉलोअर्स बहुत होंगे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये इन्हीं किसी फील्ड से बिलोंग करते होंगे जहाँ पे इनके बोलने पे लोग सुनते होंगे इनकी, और लाइक पब्लिक फिगर बोलते हैं ना हम लोग, काइंड ऑफ ये पर्सनालिटी हो सकती है आपकी। बट यहाँ पे ना आप क्या बोलते हो उसको, आप बहुत नॉलेजेबल पर्सन हो, बट अभी जो ओवरऑल एनर्जीज आपकी दिखा रही हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे मैरिड हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं वो शादी करना चाहते हैं, अभी तक हुई नहीं है, बट दे आर विलिंग टू, शादी करना चाहते हैं। बट प्रॉब्लम इज़ बहुत सारे लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो सकते हैं,
एंड चांसेस है, और आप कंफ्यूज्ड हो कि अगर शादी हो चुकी है बट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, तो उस कन्फ्यूजन में आप हो सकते हो कि किसको चुने, लाइक प्यार को चुने या अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को चुने। इन चीज़ों में आपका ये चल रहा है, कन्फ्यूजन चल रहा है। जिनकी शादी नहीं हुई है उनका, वो जिनके साथ शादी करना चाहते हैं उनका कहीं कनेक्शन हो सकता है, बट इसमें या एक और सिनारियो हो सकता है, शादी आप करना चाहते हो बट उनके घर वाले या कोई चीज़ बीच में आपके प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। यहाँ पे हम लोग इसकी क्या बोलते हैं उसको, टैरो की लैंग्वेज में या ओवरऑल इसकी लैंग्वेज में थर्ड पार्टी बोला जाता है। तो बाहर की कोई भी चीज़ या कोई भी एक इंसान आपके रिलेशनशिप में इंटरफेयर करने की या आपको इन्फ्लुएंस करने की या आपका रिश्ता ख़राब करने की कोशिश किए जा रहा है, या आपका खुद का माइंड इतना या ओवरऑल जो भी सैजिटेरियस है, शादी हुई होंगी या नहीं भी हुई होंगी, चाहते होंगे करना, बट ओवरऑल जो सैजिटेरियस का चल रहा है ना, अभी कोई भी चीज़ परफेक्शन में नहीं है, बैलेंस में नहीं है। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अभी फ़िलहाल के लिए ख़राब चल रही है, आपका माइंडसेट अच्छा नहीं है, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, आपका टाइम अच्छा नहीं चल रहा है। ओवरऑल जो है ना, आपकी सारी चीज़ें इम्बैलेंस हो चुकी हैं एंड आपको नहीं समझ में आ रहा कि ऐसा हुआ क्या है कि इतना सारा डिसबैलेंस एंड लाइक भूचाल आए हुए कंडीशन लगती है ना, सब कुछ तहस नहस हो रहा है, बट इंटरनल झगड़े चल रहे हैं। इंटरनल इन द सेंस खुद की बॉडी में, माइंड एंड बॉडी का लाइक मन एक चीज़ बोलता है, दिमाग ये चीज़ करने से रोकता है। ओवरऑल जो आपके घर की कंडीशन होगी, आपके साथ झगड़े चलते होंगे, आपकी मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि झगड़े शुरू रहेंगे, आपका एक दूसरे के साथ मतभेद होते होंगे। तो ओवरऑल जो एनर्जी चल रही है ना सैजिटेरियस वालों की, तो वो डिसबैलेंस चल रही है। आपको अपने लाइफ में बैलेंस बना के चलने की बहुत ज़रूरत है हर एक चीज़ में, क्योंकि आप सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, इसलिए हर एक चीज़ में बोल रही हूँ मैं, नॉट ओनली इन मैरिज और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और रिलेशनशिप के बारे में नहीं, ओवरऑल बिजनेस के मामले में, हेल्थ के मामले में, किसी को वक्त देने के मामले में, हर एक चीज़ों में डिफ्रेंशिएट करके करेक्ट चूज़ करने के मामले में, हर एक चीज़ में आप सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, इसलिए आपके साथ जो भी उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं ना, वो सारा गलत, आपका कैलकुलेशन रॉन्ग जा रहा है, कुछ भी सही नहीं हो रहा है। लाइक आपका माइंडसेट एक हो चुका होता है, आप करने एक जाते हो बट उसका कुछ अलग ही हो रहा है, आपको उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा है, किसी भी चीज़ में नहीं हो रहा है वो, क्योंकि चीज़ें बैलेंस नहीं है। आपको चीज़ें बैलेंस करने आना चाहिए। और कोई कोई मुझे ऐसा लगता है कि किसी पर्टिकुलर इसके लिए मैं बोल रही हूँ, कैटेगरी के लिए मैं बोल रही हूँ, हर एक धनु राशि का इंसान इसी में हो ऐसा नहीं है। ओवरऑल इतने सारे लोग होंगे धनु राशि के, तो किसी ना किसी की तो एनर्जी ज़रूर होगी। ये जो है ये पर्टिकुलर कैटेगरी, इनको ना लाइक शादी भी बचानी है एंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी बचाना है, एफर्ट्स भी नहीं करने एंड सब कुछ हो जाए ऐसा इसका भी लगता है, लाइक रिलेशनशिप का भी लगता है एंड ओवरऑल एनर्जीज भी लगती है कि मुझे सब बैठी जगह पे मिले, कुछ भी करने ना लगे। तो ये वाली चीज़ें भी इनका कहीं ना कहीं दिमाग इसमें लग रहा है, ये ओवरऑल एनर्जीज चल रही है। कहाँ पढ़ते हैं सारा का ओके। आपके लिए एडवाइस, आपके लिए
अगेन डोंट यस 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 यस, सही कार्ड आया है आपके लिए. लाइक यू गाइज आर ओवर थिंकर्स. आप बहुत ज़्यादा सोचते हो. हर एक चीज़ को जितना इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए, छोटी भी चीज़ हो तो उसको पकड़ के बैठना, खुद के मन से ही उसके ऊपर इतनी सारी चीज़ें सोचना जो हो नहीं सकती. लाइक नेगेटिव वे में मैं बोल रही हूँ. मैंने ये ऐसा कर दिया तो उसने अगर आगे जाके ऐसा कर दिया तो, और ये ऐसा हो गया तो, ये वैसा हो गया तो, मतलब जो नहीं होगा ये आपका ख्याली पुलाव आप खुद ही पका लेते हो और उसका आपके माइंड पे बहुत बड़ा गंदा वाला असर हो रहा है और सारी चीज़ें इम्बैलेंस हो रही है. अगर हेल्थ ही ठीक नहीं रहेगी, अगर सोचने के काबिल ही नहीं बचोगे, कुछ करने के लिए एनर्जी ही नहीं बचेगी, तो कैसे चलोगे आगे? कैसे एनर्जी बैलेंस होगी? हर एक चीज़ में सॉल्यूशंस कैसे मिलेंगे? आगे कैसे जाओगे? फियर्स को और बाकी चीज़ों को ओवरकम कैसे करोगे? तो एंड आपका एक ये दिखाता है यहाँ पे कि आप बहुत चीज़ें एनालिटिकली, लॉजिकली, प्रैक्टिकली ज़्यादा आप ये करते हो, सोचते हो. और आप ऐसे इंसान होंगे लाइक कि दिल से कम और दिमाग से ज़्यादा सोचते हो. दिल की चीज़ें आप सुनते नहीं हो, आप इनर वॉइस पे काम नहीं करते हो, आप इंट्यूशन नहीं सुनते हो जो कि आपको करना चाहिए. वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. दिल हमेशा रोकता है हमें, कुछ गलत करने से पहले रोक देता है, कुछ अच्छा करने के लिए सजेस्ट करता है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए. हमारे अंदर से आवाज़ आती है, बस आपको सुनने की देरी है. आप नहीं सुनते हो, आप बस ओवर थिंक किए जा रहे हो. सर सारी चीज़ें लॉजिकली, प्रैक्टिकली, एनालिटिकली ऐसे तोल माप के ऐसे करके नहीं चलेगा ना. आगे कैसे बढ़ोगे? हर एक चीज़ तो ऐसे डील नहीं कर पाते, मतलब कर पाओगे तो कैसे हो सकता है? ये डिफ़िकल्टी है, आपको ये क्लियर करना पड़ेगा. नहीं तो हमेशा ऐसे सिर को हाथ लगाते ऐसे ही बैठोगे. इस सिचुएशन से उभरना चाहते हो, ये सारे डिफ़िकल्टी से बाहर निकलना चाहते हो, जो भी दिल को चाहिए वो अगर आपको हासिल करना है तो यू नीड टू वर्क ऑन दिस. आपके लिए 44 नंबर, नंबर 2, नंबर 5, नंबर 3 ये इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं. आपके बर्थडेज हो सकते हैं. इन सारी नंबर्स पे कुछ ना कुछ तो इम्पॉर्टेंट आपके इवेंट्स रहे होंगे आपके लाइफ के. तो ये थी आपकी रीडिंग, ओवरऑल एनर्जीज फॉर सैजिटेरियस पीपल एंड एडवाइस आपके लिए. अब अभी हम आपके चार्म्स, एंड इनिशियल्स देखेंगे. ओके, बहुत सारे हो गए. ये मल्टीप्लाई का साइन भी होता है, ये एक्स भी होता है. नंबर 4 है यहाँ पे, नंबर 5 है यहाँ पे. 54 नंबर भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है. 5 हो सकता है, 4 हो सकता है. आप आपके मे बी एक्स के बारे में सोच सकते हो. आपका एक्स लौट के भी आ सकता है या आप अपने एक्स के पास जा सकते हो. जी है यहाँ पे, के है यहाँ पे. जितने भी लेटर्स बता रही हूँ इन लेटर्स की स्टार्टिंग या एंडिंग आपके नाम के साथ हो सकता है. आप जिनके बारे में सोच रहे हो उनके नाम हो सकते हैं. टी है यहाँ पे, इनके लिए तो बहुत सारे आ गए. ये वाई है यहाँ पे, डब्ल्यू है, एम है यहाँ पे, एच है, ओके, जे है यहाँ पे, जे है यहाँ पे, सी अगेन यहाँ पे एक्स आया है. तो ये डबल कंफर्मेशन है, कोई आपके पास्ट में से लौट के आ सकता है. और ये भी इसका मतलब हो सकता है अगर आपने ये जो एडवाइस दिया है इसके ऊपर काम नहीं किया तो मे बी अभी जो आपकी एंजाइटी, डिप्रेशन या जो भी जिस भी चीज़ से गुजर रहे हो ये
डबल होके आपके पास रिटर्न घूम के आ सकती हैं। तो बेटर है कि अभी आपको मिला है ये क्या बोलते हैं उसको, सजेशन मिला है, तो प्लीज़ क्यों ना इसके ऊपर वर्क किया जाए। जेमिनाई लोगों के साथ आपका रिश्ता हो सकता है, आप जिनसे भी बिजनेस में रिलेशनशिप में कनेक्टेड हो सकते हो, उनका सनसाइन हो सकता है। रिवॉल्वर है यहाँ पे, लाइक आपका अभी ऐसा ही चल रहा है माइंडसेट की ब्लो हो रहा है सारा, मतलब चीज़ें उड़ा देने को मन करता होगा आपका। यू है यहाँ पे लव यस लव। तो आपका ये जो चल रहा है ना, प्यार की तरफ जाऊं या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को चुनूं, तो इसके मामले में आपका जो इंटरनल खुद के साथ खुद की लड़ाई चल रही है ना, तो वो भी आपको सॉल्यूशंस मिल सकते हैं अगर वो चीज़ों पे आप काम करो। तो कहीं फॉरेन कंट्री से या बाहर से आपके पास कोई गुड न्यूज़ या कम्युनिकेशन आने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। ये मास्क है, आप में से बहुत सारे सजिटेरियस लोगों ने, धनु राशि के लोगों ने अपने चेहरे के ऊपर मास्क लगाया हुआ होगा। मास्क लगा इन द वो झूठा वाला, लाइक हमारी शक्ल कोई असली वाला हमारा चेहरा कोई देख ना ले, या आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करते होंगे, या आप असलियत में कोई और हो, या प्रिटेंड कुछ और करते होंगे। तो कई लोगों ने ऐसा मास्क पहना हुआ है, ये यहाँ पे दिखाता है। बहुत सारे आपके स्कॉर्पियो लोगों के साथ भी कनेक्शंस हो सकते हैं। तो ये था आपका रीडिंग साइंस, चार्म्स एंड इनिशियल्स। आपके स्क्रॉल मैसेजेस देख लेते हैं। देख ले आँखों में आखिड़ा, गॉड। तो भगवान की तरफ से आपको ये इशारा है, समझ जाओ। एयर साइन, आपका बहुत सारे एयर साइन के लोगों के साथ कनेक्शन हो सकता है। करंटली सेक्सुअली डिस्ट्रॉइंग यू इन माई हेड। तो ये जो सैजिटेरियस पीपल है, उनको सेक्सुअल डिज़ायर्स हो सकते हैं किसी के लिए, तो वो उनको बोलना चाहते होंगे कि मैं अपने माइंड में बहुत कुछ कर रहा हूँ आपके साथ। ब्यूटी विद ब्रेन, ये बहुत सारे सैजिटेरियस वैसे भी सुंदर होते हैं, तो आप में से बहुत सारे लोग आपको कॉम्प्लीमेंट करते होंगे ब्यूटी विद ब्रेन, या आप किसी को कॉम्प्लीमेंट करते होंगे। टेडी बियर, आपको टेडी बियर पसंद होंगे, या आपको कोई गिफ्ट करेगा, या आप किसी को टेडी बियर बोलते होंगे या गिफ्ट करना चाहते हो। गिफ्ट्स, सी अभी मैंने गिफ्ट बोला है, नहीं टेडी बियर के बाद गिफ्ट का ये आया है, तो डेफिनेटली आप किसी को देना चाहते हो या आपको कोई देगा। आई डू केयर अबाउट यू, मैं आपकी केयर करता हूँ, ये आपको कोई बोलना चाहता है या आप किसी को बोलना चाहते हो। ये स्क्रॉल मैसेजेस थे। सॉन्ग्स देख लेते हैं फटाफट, और उसके बाद जो है हम लोग आपका ये देखेंगे येस और नो सेशन। 1 2 3 4 5। एन्ना पोड़ा रास्कला, आज इबादत फ्रॉम बाजीराव मस्तानी। आज पछताओगे फ्रॉम अरिजीत सिंह। अच्छा, धोखा खाया या पाया है किसी ने, या किसी को दिया होगा। हम जुदा हो गए फ्रॉम गदर। हम जुदा हो गए, रास्ते खो गए। नैना फ्रॉम ओमकारा। तेरे नैना फ्रॉम चांदनी चौक टू चाइना, बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है। तू ही मेरी शब है फ्रॉम गैंगस्टर। ये सॉन्ग्स आप ज़रूर सुनिए। मे बी आप जिनसे प्यार करते हो, जिनसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हो, कर रहे होंगे, उनके पास से आपके लिए कोई मैसेजेस या फीलिंग्स आपको कनेक्ट हो सकती है, आपको हीलिंग मिल सकती है, या आप ये सजेस्ट भी कर सकते हो किसी ना किसी हिंट के थ्रू आपके पर्सन के लिए। ओके, मन में एक फटाफट से क्वेश्चन रेडी कर लो, ताकि मैं शफलिंग करते टाइम ये करूँ, आपकी एनर्जीज कैच कर पाऊँ, एंड आपको उसका येस और नो जो भी है आपको आंसर दे पाऊँ। जो भी सैजिटेरियस पीपल
का क्वेश्चन है उनका आंसर हमें अभी देखना है। मगर हम मिलेंगे, मगर हम मिलेंगे, ये याद रखना। फॉरगिवनेस, तो आपने जो क्वेश्चन पूछा था वो क्या पूछा था आप ही को पता है, बट आपके लिए एडवाइस है फॉरगिवनेस, आप माफ़ कर दो। अगर ये सवाल किसी पर्सन के रिगार्डिंग है कि वो वापस आएंगी या नहीं, या वो मेरे से प्यार करते हैं या नहीं, या बिजनेस रिगार्डिंग, या कुछ ना कुछ समथिंग, तो ये माइंड में कैसेट चला लो, सीडी चला लो, रिवाइंड कर लो कि आपने किसी का दिल दुखाया है क्या। तो अगर कोई चीज़ आप पकड़ के बैठे हो ना और किसी को आपने माफ़ नहीं किया है, तो प्लीज़ माफ़ कर दो। और अगर आपने किसी का दिल दुखाया है तो उनको आप उनसे आप माफ़ी मांग लो और उनसे आप माफ़ी ले लो। फॉरगिवनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये साइकिल आपने ब्रेक नहीं किया ना कि ये मतलब किसी के लिए दिल में रख के बैठना या किसी का दिल दुखा के बैठना चैन से, वो भी अच्छी बात नहीं है। तो ये आपका आंसर है फॉरगिवनेस। ओके, होप आपको ये रीडिंग रेजोनेट कर गई होगी। कोई ना कोई मैसेजेस ज़रूर मिले होंगे, अगर मिले हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना। रीडिंग अच्छी लगी हो तो वो भी बता सकते हो, कुछ सजेशन हो या कुछ टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हो तो वो भी बता सकते हो। तो ये थी ओवरऑल जिन्होंने भी ये एस चूज़ किया था, सैजिटेरियस पीपल, एयर सॉरी माय मिस्टेक। तो ये सारी हमने जो रीडिंग की ना, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, ये फायर साइन में आते हैं। तो ये थी उन 3 राशियों की रीडिंग। ओके, नेक्स्ट टाइम हम लोग बाकी की राशियाँ कवर करेंगे। थैंक यू, आई होप यू गाइज एंजॉयड इट। थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।